guys, welcome to my class. Again I am here, your English teacher. Guys, as you can see here that this is the chapter 7 from class 8 and the name of the chapter is A Visit to Cambridge. In this story, we will come to know a very motivational or autobiographical account of the writer Firdaus Kanga. The writer of this prose or this story is Firdaus Kanga, who present here an autobiographical account about one disabled but most inspirational personality with whom he met at Cambridge University, and the name of that personality was Stephen Hawking. So let's come to know what this story tells us. Guys, this is part 1. So let's continue. Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we now say. Disabled? What is the meaning of disabled, guys? Disabled means the person who is unable to do or unable, just like a paralysis you can say. एक ऐसे दो व्यक्तियों के मीटिंग की कहानी, मिलने की कहानी है, जहां ये जो दो पर्सनालिटीज रहती हैं, फिरदौस कांगा और दूसरे कौन है, स्टीफन हॉकिंस, ये दोनों ही क्या है, डिसेबल्ड, विकलांग हैं और डिफरेंटली एबल्ड नाउ वी कैन से, और दूसरे शब्दों में हम इन्हें क्या कह सकते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड, इट मीन्स इनके अंदर दूसरी कोई योग्यताएं हैं, है ना. स्टीफन हॉकिंस is one of the greatest scientists of our time. स्टीफन हॉकिंस बच्चों जो कि फिजिकली डिसेबल थे, लेकिन वे वर्तमान युग के महानतम वैज्ञानिकों में से एक हैं. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair. अब वे एक ऐसे पैरालिसिस के शिकार हो चुके थे जिसके कारण वे व्हीलचेयर तक सीमित रह गए थे. एंड अलाउस हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस. अब देखिए, चूंकि वो ऑल टाइम व्हील चेयर पर रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी व्हील चेयर को इस तरीके से मॉडिफाई किया था कि कंप्यूटर के बटन दबाकर वे बात करते थे और जो उनके लिए मशीन जैसी आवाज़ में बातें करती थी. फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. और जो फिरदौस कांगा थे, जो इस स्टोरी के राइटर हैं, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि फिरदौस कांगा एक लेखक और पत्रकार हैं और वे कहाँ रहते हैं, ही लिव्स इन मुंबई. वो मुंबई में रहते थे और वहीं पर काम करते थे. कांगा वॉज बॉर्न विथ brittle bones that tended to break easily when he was child. अब हॉकिंस के समान ही फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन थे फिरदौस कांगा, और उनकी प्रॉब्लम क्या थी बच्चों कि बचपन से ही उनकी हड्डियां जो थी वो बहुत कमज़ोर थी और आसानी से, जस्ट लाइक स्टिक, एक लकड़ी की तरह, छोटी सी पतली सी स्टिक की तरह उनकी जो हड्डियां हैं वो आसानी से टूट जाया करती थी. लाइक हॉकिंस, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. और हॉकिंस की तरह जो फिरदौस कांगा थे, वे भी व्हील चेयर पर ही आश्रित हो चुके थे. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर. अब दोनों ही जो महान पर्सनालिटी हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, ये कुर्सी पर, व्हील चेयर पर अपना जीवन व्यतीत करने और समान व्यक्तियों के विकलांगों की प्रतिक्रिया करने के विषय पर दोनों आपस में बातचीत करते हैं. ओके, एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड. और इस विषय में वो चर्चा करते हैं कि डिसेबल्ड पीपल के बारे में नॉर्मल लोगों की राय क्या होती है और डिसेबल्ड पीपल की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है. तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे सेगमेंट को यहाँ पर. लेट्स कंटिन्यू. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन I left, it had become altogether something else because I had met Mr. Stephen Hawking there. So यहाँ पर फिरदौस कांगा ऑटोबायोग्राफिकल
अकाउंट प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स अ स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ, लाइफ जर्नी रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। खुद के बारे में अपनी आत्मकथा बताते हुए कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। वे बता रहे हैं कि मेरे लिए जो कैम्ब्रिज था वो मेरे लिए ही इंग्लैंड ही था। मेटाफर बच्चों, मेटाफर यू कैन से इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट आइडेंटिफाइज समथिंग एज बीइंग द सेम एज वन। इट मीन्स ये रूपक अलंकार, हिंदी में आपने पढ़ा होगा बच्चों, उसी तरीके से ये मेटाफर है कि यहाँ पर कैम्ब्रिज में वो एक पूरा इंग्लैंड देख लेते थे। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। और वो बता रहे हैं कि सबसे विचित्र बात ये थी कि जब मैंने कैम्ब्रिज को छोड़ा या वहाँ से प्रस्थान किया तो मेरे लिए पूरी दुनिया ही बदल गई। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर, क्योंकि वहाँ से निकलते समय ये जो फिरदौस कांगा है, राइटर है, उनकी मुलाकात किससे होती है बच्चों? उनकी मुलाकात होती है स्टीफन हॉकिंस से। इट वॉज ऑन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंस, पुअर मैन who is quite disabled now, though he is worthy successor to Isaac Newton, whose chair he had at the university. अब क्या बताया यहाँ पे? It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawkins. अब कैम्ब्रिज की यात्रा के दौरान जो गाइड थे किनके? फिरदौस कांगा के, उन्होंने क्या बताया कि स्टीफन हॉकिंस के बारे में उन्होंने बताया कि स्टीफन हॉकिंस कैसे हैं, अपाहिज हैं, विकलांग हैं, बेचारे हैं, ठीक है। दो ही इज वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन। बच्चों आपने न्यूटन का नाम सुना होगा, महान साइंटिस्ट। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि उस गाइड ने फिरदौस कांगा को क्या बताया कि अपाहिज होने के बाद भी स्टीफन हॉकिंस को न्यूटन का उत्तराधिकारी कहा जाता है। whose chair he has at the university, और विद्यालय में वे जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है उसमें उसी की कुर्सी पर मिस्टर स्टीफन हॉकिंस बैठे हुए हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिक्स। और मैं सोच में पड़ गया क्योंकि मैं ये बिल्कुल भूल गया था कि ये सबसे अधिक प्रतिभावान और पूर्ण रूप से कैसे हैं बच्चों, आपको मैंने बताया था वो पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हैं और एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, चलिए लेट्स टर्न द पेज। सो गाइस यू कैन सी हियर this is Mr. Stephen Hawkins. Okay, here you can see all the time he's used to sit in a wheelchair, and here you can see some buttons or some machine is there. यहाँ पे एक देखिए आपको स्टीफन हॉकिंस की कंडीशन पता चलेगी कि किस तरीके से पूरी बॉडी पैरालाइज होने के बाद भी जो उनका ब्रेन था वो काम करता था, और व्हील चेयर में कुछ एक मशीन लगी हुई है। और ये देखिए उनके हाथ के पास यहाँ पर कुछ बटन्स हैं जो कंप्यूटर से अटैच्ड हैं, और जब वो बोलने की कोशिश करते थे तो ये उसका जवाब स्टीफन हॉकिंस के दिमाग को पढ़ करके वहाँ से जवाब दिया करती थी। चलिए देखते हैं। द एस्ट्रोफिजिक्स, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, one of the biggest bestseller ever lived here. अब चूँकि स्टीफन हॉकिंस जो थे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, बट पूरी तरीके से पैरालाइज होने के बाद भी आप सोच सकते हैं बच्चों कि वे एस्ट्रोफिजिक्स के दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। और उन्होंने क्या किया था? द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था बच्चों? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इन हिंदी हम कह सकते हैं समय का संक्षिप्त इतिहास। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर। और ये जो बुक उन्होंने लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये
सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक थी। ठीक है, तो बच्चों आज के पार्ट के लिए इतना ही। बहुत जल्दी हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे जिसमें हम मिस्टर स्टीफन हॉकिंस के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। टिल देन कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।